एपिसोड के स्टार्ट में हमें चैंग को दिखाया जाता है। चैंग वो पोस्ट ऑन करती है और उसको पढ़ने लग जाती है। जब वो पढ़ लेती है तो उसको मिस्टर शाओ की कही हुई बातें याद आ रही होती हैं। जब चैंग ने उनसे अपनी फैमिली के बारे में पूछा था तो मिस्टर शाओ ने कहा था मेरे फादर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती है, इसी वजह से हमारे ऑफिस में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं। और तुम्हें याद है जो मैंने अपना घर रेंट पे दिया था वो इसीलिए दिया था ताकि मैं उससे कुछ पैसे कमा सकूं। इसके बाद चैंग को मेन ऑफिस वाला सीन याद आता है कि वो दोनों लिफ्ट के इंतजार में खड़े थे और ऑफिस का एक एम्प्लॉय आके मिस्टर शाओ से किस तरह से बात कर रहा था और चैंग उस वक्त भी बहुत हैरान होती है। इसके बाद चैंग बोर्ड वाला सीन सोचती है, इतनी बड़ी बोर्ड का ऑनर ये गरीब से लड़के को इतनी रिस्पेक्ट दे रहा था। और चैंग के उस वक्त पूछने पे भी मिस्टर शाओ इस बात को टाल देते हैं और कहते हैं कि इनकी आदत है कि वो लोगों से इसी तरह इज्जत से बात करते हैं। फिर चैंग बाहर आती है और मिस्टर शाओ को कहती है कि मेरे साथ अंदर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये कहने के बाद वो चली जाती है और मिस्टर शाओ उसके पीछे जाते हैं। ये दोनों मेकअप रूम में आते हैं। मिस्टर शाओ कहते हैं कि मेरी बात सुनो। वही चैंग कहती है क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। ये सुनने के बाद मिस्टर शाओ उसको देखने लग जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुमसे क्या छुपाऊंगा। जिसपे चैंग कहती है कि तुम्हारे फादर कौन है, तुम मुझे ये बताओ। ये सुन के मिस्टर शाओ थोड़ा परेशान होते हैं और कहते हैं कि अभी तुम्हारा शूट चल रहा है, मैं ये बात तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा। जिसपे चैंग कहती है कि लेकिन मुझे सच अभी ही जानना है। इस सुनने के बाद मिस्टर शाओ सोचते हैं और कहते हैं कि तुम ठीक कह रही हो, मैंने तुमसे शुरू में ही झूठ बोला था और इसके बाद मुझे तुम्हें कभी एक्सप्लेन करने का मौका ही नहीं मिला। ये सुन के चैंग कहती है कि तुम ये कहो कि तुमने कभी मुझे एक्सप्लेन करना ही नहीं चाहा, तभी मुझे ये सारी बातें किसी और से सुनने को मिल रही हैं और इन सब बातों से सिर्फ इतना पता चलता है कि तुम अभी तक मुझ पे ट्रस्ट नहीं करते। ये सुनने के बाद मिस्टर शाओ उसको देख रहे होते हैं और कहते हैं कि देखो ऐसी कोई बात नहीं है, तुम पहले मेरी बात सुनो। चैंग कहती है कि मुझे अब तुमसे कोई भी बात नहीं करनी और ये जो भी प्रॉब्लम है मैं उसको खुद ही सॉल्व कर लूंगी। ये कहने के बाद चैंग वहाँ से चली जाती है और मिस्टर शाओ को बहुत दुख हो रहा होता है। फिर वहीं हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। इस आर्टिकल की वजह से बोर्ड ऑफिस वाले बहुत गुस्से में होते हैं। चेयरमैन ये सारी बातें संभाल रहे होते हैं लेकिन ये लोग बातें सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते। चेयरमैन कहते हैं कि मैं उस लड़की को वैसे भी जानता हूँ, वो लड़की बिल्कुल भी इस तरह की नहीं है, लेकिन आप लोग का जो फैसला होगा हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं उसको सस्पेंड कर दूं तो मैं उसको सस्पेंड कर दूंगा। इतने में मिस्टर शाओ जल्दी से अंदर आ जाते हैं और अपने डैड को कहते हैं कि डैड अभी आप चैंग को सस्पेंड मत कीजिएगा। मिस्टर शाओ के इस तरह अचानक आने पे बोर्ड ऑफिस वाले सब हैरान हो जाते हैं। चैंग पे जो भी इल्जाम लगाए हैं वो सबके सब गलत हैं, कोई उसको फंसाने की कोशिश कर रहा है। इस होने के बाद चेयरमैन कहते हैं कि यहाँ पर मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ, मैं वैसे भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ मीटिंग कर रहा हूँ, तो तुम अपना एटीट्यूड देखोगे, तुम किस तरह से बात कर रहे हो। वहीं दूसरी तरफ से मिस्टर रयान भी आ जाते हैं और वो कहते हैं कि ये सब कुछ तो होना था। मिस्टर रयान को देखते ही मिस्टर शाओ को बहुत बुरा लगता है और वहाँ बैठे जितने लोग होते हैं वो भी सब एकदम हैरान हो जाते हैं। मिस्टर शाओ तो मीटिंग के रूल्स नहीं जानते जबकि मिस्टर रयान बहुत अच्छे से जानते हैं। मिस्टर रयान कहते हैं कि मैंने आपको और आपकी एचआर टीम को चैंग का रेजिग्नेशन लेटर दिया था लेकिन आप लोगों ने उसको अप्रूव नहीं किया। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आप उस लेटर को अप्रूव कर दें। ये सुन के मिस्टर शाओ को गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम्हें सिर्फ अपनी ही पड़ी रहती है, हर वक्त सिर्फ तुम अपनी ही खुशियों के बारे में सोचते हो। यहाँ आने के बाद तुमने चैंग की सफाई में एक लफ्ज भी नहीं कहा। ये सुनने के बाद मिस्टर लू खड़े हो जाते हैं। वो मिस्टर शाओ को कहते हैं कि आप प्लीज शांत हो जाएं, अभी हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं और वैसे भी कुछ टाइम के लिए हमने चैंग को इस प्रोजेक्ट से रिमूव कर दिया है। ये आपके और मिस्टर रयान के लिए बहुत अच्छा होगा और वैसे भी हमें आप दोनों को ज्यादा प्रोटेक्ट करना है। ये सुनने के बाद मिस्टर शाओ और गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम लोग के साथ मसला क्या है। मिस्टर शाओ कहते हैं कि एक लड़की पे इल्जाम लगाने के बाद तुम हम दो लड़कों को प्रोटेक्ट कर रहे हो, तो मुझे तुम लोगों की प्रोटेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। और ये बात मैं और मेरा दिल बहुत अच्छे से जानते हैं कि चैंग बिल्कुल इनोसेंट है। ये कहने के बाद वो मिस्टर रयान को कहते हैं कि एक बात याद रखना, जब मैं चैंग की सफाई सबके सामने पेश कर दूंगा तो चैंग तुमसे शादी नहीं करेगी क्योंकि तुम उसके लायक नहीं हो। ये सुनने के बाद मिस्टर रयान कहते हैं कि तुम्हें हमारे मैटर्स में बोलने की जरूरत नहीं है, तुम चैंग के सिर्फ एक कुलीग हो तो तुम्हें अपनी हद में रहना चाहिए। यहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन दोनों की बातें सुन रहे होते हैं और सुन के वो हंस रहे होते हैं। इसके बाद वो चेयरमैन को कहते हैं कि अब मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप चैंग के लेटर को अप्रूव कर लेंगे और चैंग सिर्फ वही करेगी जो मैं उसको कहूंगा। और ये कहने के बाद मिस्टर रयान वहाँ से चले जाते हैं। फिर मिस्टर शाओ भी गुस्से में वहाँ से जाने लग जाते हैं। चेयरमैन उनको रोक रहे होते हैं लेकिन मिस्टर शाओ नहीं रुकते। उनके वहाँ से जाते ही चेयरमैन को चक्कर आने लगते हैं जिसकी वजह से वो गिर जाते हैं। जब मिस्टर रयान शोर की आवाज सुनते हैं तो वो भी पीछे पलट के देखते हैं और देखने के बाद वो हैरान हो जाते हैं। फिर वहीं हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। 1 घंटा हो जाता है लेकिन चेयरमैन अभी तक बेहोश होते हैं। मिस्टर शाओ को बहुत फिक्र हो रही होती है तो मिस्टर लू से कहते हैं कि आखिर डैड को ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से वो बेहोश हो गए। तुम तो मुझे बताते थे कि डैड अपना चेकअप वक्त पे करवाते हैं और उनकी हेल्थ बिल्कुल ठीक है, तो अब क्या हो गया। मिस्टर लू बिल्कुल खामोश होते हैं और वो कोई भी जवाब नहीं दे रहे होते। मिस्टर शाओ बहुत ज्यादा इंसिस्ट करते हैं तो वो कहते हैं कि अच्छा होगा कि तुम डॉक्टर से ही पूछ लो। ये सुन के मिस्टर शाओ डॉक्टर के आने का वेट कर रहे होते हैं और वहीं हमें चैंग का दिखाया जाता है। वो अपनी कुलीग से बात कर रही होती है और उसकी कुलीग उसको समझा रही होती है। शाओ ने अगर अपनी आइडेंटिटी तुमसे छुपाई है तो जरूर उसके पीछे उसका कोई ना कोई रीजन होगा, तुम तो जानती हो कि वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये सुन के चैंग कहती है कि मुझे ये बात समझ नहीं आती कि आखिर
आखिर ऐसी कौन सी वजह हो सकती है जिसकी वजह से मुझसे इतना झूठ बोलता रहा है। मैंने हमेशा शव पे भरोसा किया है और यही सोचा है कि शव एक बहुत अच्छा लड़का है, वो बाकी लड़कों के जैसा नहीं है। ये सुन के उसकी कुलीग कहती है कि मैं तुमसे सिर्फ इतना ही कहूंगी कि तुम्हें शव पे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट उसका एक्सप्लेन करने का एक मौका तो देना चाहिए। वहीं हमें चेयरमैन का दिखाया जाता है, उनको होश आ जाता है। वो उठते के साथ यही कहते हैं कि प्लीज अभी कंपनी में बहुत कुछ चल रहा है, तो मेरे बेटे को मत बताना कि मैं बीमार हूँ। अगर मेरे बेटे को ये सब कुछ पता चल गया तो मुझे ऐसा लगता है कि वो हिम्मत ही हार जाएगा, जबकि उसका करियर अभी दांव पे लगा है। चेयरमैन डॉक्टर को सब समझा देते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो। फिर डॉक्टर बाहर आते हैं और मिस्टर शव को कहते हैं कि उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो गया था, इसी वजह से वो बेहोश हो गए थे। आप उनके बेटे हैं तो आप ये कोशिश कीजिएगा कि ज्यादा उनको स्ट्रेस ना दें। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर शव अपने डैड से माफी मांग रहे होते हैं और कहते हैं कि ये सब कुछ मेरा फॉल्ट था, जिसकी वजह से आपके साथ ये कुछ हुआ है। ये सुन के चेयरमैन कहते हैं कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं थोड़ा सा रेस्ट करूंगा तो बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। फिर वो मिस्टर शव को कहते हैं कि तुम ये बात नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें ये बात बताना चाहता हूँ। मेरे पास कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको खोने से मैं डरता हूँ, सिर्फ तुम्हें छोड़कर। तुम मेरी वीकनेस हो, अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तुम्हें खुद को और उन लोगों को जिनसे तुम मोहब्बत करते हो उनको प्रोटेक्ट करना आता है। और जहाँ तक बात रही चैंग की, तो मैं नहीं चाहता कि तुम उस पर गिव अप करो, जबकि वो किसी और की फियांसे बन चुकी है। ये सुन के मिस्टर शो बहुत हैरान होते हैं और कहते हैं कि डैड आपको पता है कि आप क्या कह रहे हैं। ये सुन के उनके डैड कहते हैं कि शुरू से लेकर आखिर तक मैंने कभी भी तुम्हें मना नहीं किया। अब ये बात मुझे बहुत अच्छे से समझ आ रही है कि रेयान एक बहुत ही सेल्फिश इंसान है। वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, ना कि उस लड़की के बारे में। लेकिन अगर तुम उस लड़की से इतनी मोहब्बत करते हो और उसको वो खुशियाँ दे सकते हो जो कि वो डिजर्व करती है, तो मैं तुम्हें कभी भी उसको पाने से नहीं रोकूंगा। ये सुनने के बाद मिस्टर शो मुस्कुरा रहे होते हैं और कहते हैं कि आप फिक्र मत करें, मैं हर चीज को ठीक कर दूंगा। फिर वहीं हमें चैंग का दिखाया जाता है कि काफी लेट हो जाती है। चैंग अपने काम से वापसी आ रही होती है और वहीं मिस्टर रेयान बाहर बैठे उसका इंतजार कर रहे होते हैं। चैंग जैसी आती है तो फौरन खड़े हो जाते हैं और उसको कहते हैं कि मैंने तुम्हें कितनी ज्यादा कॉल्स की, मगर तुम्हारा मोबाइल ऑफ जा रहा था, इसी वजह से मैं यहाँ पर आ गया। चैंग उनको देख रही होती है। मिस्टर रेयान कहते हैं कि आज मैं तुम्हारे HR टीम मैनेजर के पास गया था। मैंने उसको तुम्हारे रेजिग्नेशन लेटर दिया और उसको कहा कि जल्दी से इसको अप्रूव कर दे। ये बात सुन के चैंग हैरान होती है और कहती है कि तुमने मेरे नाम से दोबारा से लेटर दिया है। मिस्टर रेयान कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगा कि तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ जुड़ जाए। ये कहने के बाद वो रिंग निकालते हैं और खोल के चैंग के सामने रख देते हैं और कहते हैं कि अब मैं और ज्यादा वेट नहीं करना चाहता और ना ही मैं तुम्हें वेट करवाना चाहता हूँ, तो चलो हम दोनों मिलकर शादी कर लेते हैं ताकि ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएं। ये सुन के चैंग बहुत हैरान होती है और कहती है कि मुझे नहीं इस बात पे भरोसा कि आप मेरे साथ रह के मेरे दिल का हाल जान सकते हैं कि आखिर मैं चाहती क्या हूँ। और शादी करने से कोई भी प्रॉब्लम ठीक नहीं होती जब तक उसको ठीक ना किया जाए। आपकी मॉम ने मुझसे कहा था कि अभी मैं बिल्कुल भी वैसी लड़की नहीं हूँ जैसा मिस्टर रेयान चाहते हैं। और इसके बाद उन्होंने मुझे एक मैगजीन दी और कहा कि मैं आपके आर्टिकल पढूं ताकि मुझे पता चले कि मुझे खुद में क्या क्या चेंजेस करनी है। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि ना तो मैं अभी शादी करना चाहती हूँ और ना ही मैंने बच्चों के बारे में कुछ सोचा है। लेकिन आपको तो मेरे ओपिनियन की कोई कदर ही नहीं है, आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। आप उस चीज में कभी भी मुझे सपोर्ट नहीं करते जो चीजें मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। मिस्टर रेयान खामोशी से उसकी बातें सुन रहे होते हैं। चैंग कहती है कि मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि आप मेरी पहली मोहब्बत हैं। जब मैंने फर्स्ट टाइम आपको देखा था मैं तभी आपसे प्यार कर बैठी थी और हर बार मैं आपको पाने के ख्वाब देखती थी। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए अच्छा मैच नहीं हैं, इसीलिए आई एम वेरी सॉरी, लेकिन मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। लेकिन मैं आपके लिए विश करती हूँ कि जैसा आप और आपकी मॉम लड़की चाहते हैं आपको वैसी ही लड़की मिल जाए। मिस्टर रेयान इतने खामोश हो जाते हैं कि उनके पास बोलने के लिए कोई अल्फाज ही नहीं बचते। वही चैंग उस रिंग का बॉक्स बंद कर देती है तो वो चैंग को देखने लगते हैं। ये सुन के मिस्टर रेयान कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है कि मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। मुझे नहीं पता कि मैं और मेरी फैमिली ने तुम पे कितना ज्यादा प्रेशराइज किया है। उन सब के लिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। बस मैं यही चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। ये कहने के बाद मिस्टर रेयान वहाँ से जाने लग जाते हैं। जाते हुए मिस्टर रेयान की आंखों में भी आंसू होते हैं और वहाँ खड़ी चैंग भी बहुत रो रही होती है। फिर वहीं हमें 2 दिन के बाद का दिखाया जाता है। मिस्टर शाह चैंग को कॉल कर रहे होते हैं, लेकिन चैंग अभी तक उनकी कॉल रिसीव नहीं कर रही होती। मिस्टर शाह बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं तो वहाँ से जाने लग जाते हैं। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है कि मिस्टर शाह चैंग का गेट बजा रहे होते हैं। चैंग गेट खोलती है और गेट खोलने के बाद वो अंदर चली जाती है। ये देखने के बाद मिस्टर शाह भी अंदर आ जाते हैं। ये दोनों टेरेस पे बैठे होते हैं और चैंग बहुत ज्यादा सैड होती है। मिस्टर शाह उससे अभी तक माफी मांग रहे होते हैं और कहते हैं कि मुझे मेरी गलती के लिए माफ कर दो। फिर वो बैग ऑन करते हैं और उसमें से काफी सारी खाने पीने की चीजें निकाल रहे होते हैं और कहते हैं कि देखो मैं तुम्हारी पसंद की चीजें लेकर आया हूँ। लेकिन चैंग एक बार भी उधर नहीं देखती तो मिस्टर शाह कहते हैं कि मुझे बताओ कि आखिर बात क्या है। चैंग ऊपर देखती है और कहती है कि मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, लेकिन मैंने मिस्टर रेयान से ब्रेकअप कर लिया है। ये कहने के बाद वो बहुत रोने लग जाती है और मिस्टर शाह बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। यहीं पर ही हमारा एपिसोड खत्म होता है।